कितना डिफरेंस देख रहे हैं प्री 370 आफ्टर 370? 370 रहना चाहिए। आपको लगता है कभी 370 रिस्टोर हो पाएगा? बट सर जैसे कश्मीर उस टाइम था 90s में, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी चीज़ें रहीं जो इश्यूज रहे। अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपकी पार्टी जो है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी एनसी के साथ मिलकर। कितना डिफरेंस देख रहे हैं प्री 370 आफ्टर 370? देखो 370 होने के बाद भी जब सरकार आती है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को 370 रहना चाहिए, ऐसा ही लगता है। बट वोटिंग जो हो गई है उसका जरा एनालिसिस किया तो वही लगता है उसमें। मतलब जम्मू में बीजेपी को मिला है, कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला है, तो आपको लगता है कभी 370 रिस्टोर हो पाएगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान अभी सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा जिन्होंने हटाया है उनसे उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। तो मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो वापस रिस्टोर करें, बिकॉज ये बेवकूफ़ी है अगर मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि वहाँ के लोगों को फिर एक बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि 370 ये नए सरकार आने के बाद 370 फिर वहाँ लगाना है या नहीं लगाना है लोगों पर है। शिंदे साहब क्या सोचते हो? कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपने तो करीब से देखा है, आप टेक्निकल चीज़ें बेहतर समझते होंगे एक आम इंसान के मुकाबले। ये अभी देखना चाहिए, थोड़े दिन 1-2 साल देखना चाहिए और फिर इस पर निर्णय लेना चाहिए 370 को लेकर। ओके ठीक है सर। अभी आपके बहुत सारे मित्र हैं सर जो अलग अलग, शरद पवार जी को मैं देख रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है। एक किस्सा मैंने और सुना, आपकी किताब में शायद था, कि जब टाई अप हो रहा था शिवसेना के साथ तो थोड़ी सी झिझक थी कांग्रेस में, सोनिया जी में, राहुल जी में, शिवसेना के साथ जाने को लेकर, लेकिन फिर आप लोगों ने समझाया, मनाया। वाज इट ट्रू? नहीं, ये तो पक्के हिंदुत्ववादी थे हमारे, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। हमारे भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है रिलेशन, आज भी है। हाँ। बाला साहब से भी थे और इनके लड़के से भी आज है, उद्धव राव जी से भी है। लेकिन वो एक विशिष्ट, उस वक्त विशिष्ट रूप का उनका कहना था, इसके लिए हम डर रहे थे कि कैसे हम कर सके थे। लेकिन जब एक फार्मूला निकाला कि प्रोग्राम पर हम इकट्ठा हो जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो लोगों ने उसका स्वीकार किया। बट जैसे बाला साहब के मैं पुराने स्टेटमेंट सुनता हूँ, वो तो पानी पी पी के कांग्रेस उगाल देते थे। नहीं, पुराने हो गए, पुरानी बातें छोड़ना चाहिए। तो आप लोग की दोस्ती कैसे सर थी फिर? नहीं, आज भी है। क्योंकि बाला साहब के जब बहुत स्टेटमेंट सुनता हूँ, यूट्यूब पे हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कांग्रेसियों को बिल्कुल नापसंद करते थे। नापसंद। और आप कह रहे हैं कि आपकी उनसे दोस्ती थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी थी और कई लोगों की थी। तो ये पर्सनल दोस्ती थी, मतलब ये पर्सनल दोस्ती थी। और पॉलिटिकल कभी बीच में नहीं आया? कभी नहीं आया। वो मेरे दोनों लड़की के शादी के लिए आ गए थे सब। वो दूसरी लड़की की भी जब शादी हो गई तभी उनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, तो भी वो आए थे रिसेप्शन के लिए। ऐसा नहीं है, शत्रु तो नहीं रखना चाहिए पॉलिटिक्स में। अच्छा, महाराष्ट्र में ये एक बड़ी खूबसूरती है सर, शरद पवार जी गडकरी जी के दोस्त हैं, शरद पवार जी आपके परम मित्र हैं, बाला साहब से आप सब सारे अपोजिशन में भी हैं, बट सब आपस में दोस्त हैं। रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। और नीचे पब्लिक लड़ती मरती रहती है। वो रहना चाहिए ऐसा। पॉलिटिक्स में ऐसे शत्रु पर शत्रु नहीं होना चाहिए। तो अभी जो शिवसेना के साथ हुआ, जैसे आप लोगों ने तो शिवसेना शामिल कर ली, बट बीजेपी वालों ने एक नई शिवसेना बना दी, शिंदे साहब की अगुवाई में अभी सरकार जो चल रही है, तो शिवसेना का तो नुकसान हो गया, आप लोगों का तो फायदा हुआ, लेकिन शिवसेना का तो नुकसान होगा आपके साथ आकर। लेकिन लॉन्ग रन में ये देश के लिए जो हमारा जो कहना है वही चलेगा देश में। ओके, सेंटर बीजेपी का नहीं चलेगा। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? वो लोगों ने देखा है ना, तोड़ फोड़ का राजकारण, उससे लोग थक गए हैं। बट
वो थर्ड टाइम चुनकर आ गए, भी तो मोदी जी तीसरी बार आ गए, वो तो कह रहे कि अब हम इंदिरा जी की तरह होने वाले हैं। मोदी जी भी आ गए तो उनका ग्राफ जरा देखिए ना, इस बार कम गया 200। तो फिर तो हो जाएगा अगले साल। मतलब 5 साल सरकार नहीं चलेगी। अभी देखते हैं। ओके, ग्रेट। एक और सर किस्सा था आपके टाइम में, अफजल गुरु, ये आपने बुक में भी मेंशन किया है। अफजल गुरु को लेकर आपने कहा कि उसके परिवार वालों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपको लगता है वो मुलाकात होनी चाहिए थी? नहीं, वो बहुत बार वो मिलते थे परमिशन लेके, बट आखिरी वक्त कोई भी चाहता था कि मिलना चाहिए तो उनकी नहीं हो गई, टाइम में नहीं पहुंचा उनका मैसेज, ऐसा मुझे पता चला कि ये तो होम मिनिस्टर नहीं देखता है सब कुछ, नीचे के लोग देखते हैं। तो अफजल गुरु सर, क्योंकि फांसी आपके टाइम में हुई थी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने पालन किया था, ये अगर मैं सही हूं तो ये वर्डिंग आपके थे कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने आदेश का पालन किया था। अब कई सारे लोग, जब मैं दिल्ली में बैठता हूं, कई बार मैं जामिया जाता हूं या जेएनयू जाता हूं, जामिया नहीं जेएनयू जाता हूं मैं, या कई बार कश्मीर जाता हूं, या कई बार टीवी में खबरें पढ़ता था जब मैं अलग अलग चैनलों में था, तो अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। शिंदे साहब ने ये कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैंने पालन किया। बट इसमें फिर एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आ गया कि व्हाट वाज योर टेक ऑन अफजल गुरु? आप अफजल गुरु कैसे देख रहे थे? नहीं, देखिए, हम तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट करना था, वो एज होम मिनिस्टर वही करना है। तो आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सर फांसी दी थी। देखिए, मेरा मुंह से ऐसा मत निकालिए, तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है।